नमस्ते, स्वागतम। कैसे हैं आप सब? सेशन लाइव हो चुका है। केम छो? आ जाओ जल्दी यार, तुम मेरे को डरा देते हो। 1 मिनट रुको बस। स्टार्ट हो गया ना सेशन? अब आ रही है? इतना कुछ बोल दिया मैंने। मैं कह रही थी ठंड हो रही है, ठंड। जिनके पेपर आगे वाले दिनों में पढ़ने वाले हैं, माइक बंद कर रखा था मैंने। ठीक है। मैं ये बोल रही थी जिनके पेपर आगे वाले दिनों में पढ़ने वाले हैं, भाई ठंड ठंड। भाई रजाई बजाई ले जाना यार, है ना? तो टाइम से निकलना अपना, जहां से भी जाना है। अब तो आ रही है? हे प्रभु, अब तो आ रही है आवाज। ठीक है। माइक ऑफ था, मैंने बंद कर रखा था। क्लास लाइव होने के लिए वेट कर रही थी ना। चलो। ठीक है। ठंड से बचे रहिएगा, है ना? जिनका जनवरी में पड़ेगा भैया सर्दी। मन नहीं करता ना, नींद भी जल्दी आती है, ये तो मैंने देखा है, पर हमें तो चलो काम करना ही है। एडवांस की क्लास संडे को आ रही है। अब तुमको टाइम सुन के थोड़ा ठंड तो लगेगी। आपके लिए स्पेशल एक रिवीजन क्लास लेके आ रही हूँ। देखो ये जैसे पूरा चल रहा है, ये तो चलेगा ही, है ना? क्योंकि ये तो पूरा मोक जैसा है। आपने बहुत मतलब बार बार बोला है, तो मुझे खुद को भी शर्मिंदगी होने लग जाती है कि वादा निभा दूं। मेरे पास जो समय बच रहा है, मैं बता रही हूँ। संडे को सुबह 8 बजे ऐसा टाइम उठाया है, क्योंकि संडे को मुझे भी कोई फैमिली का फंक्शन अटेंड करना है। वैसे मैं शनिवार संडे कभी छुट्टी ले ही नहीं रही। ठीक है। आपके चक्कर में सुबह 8 बजे क्लास लेने के बाद ही बाहर निकलूंगी। ठीक है। तो 8 बजे आएगी सुबह संडे को एडवांस की लाइव क्लास, ऑन योर डिमांड। ठीक है। मैं कल इसका इवेंट आपको दिखा दूंगी, लग भी गया होगा इवेंट। ठीक है। तो एडवांस मैथ्स की क्लास संडे को सुबह आ रही है 8 बजे। ठीक है जी? डन है जी? ओके जी। मुंबई में ठंड नहीं है जी। किसी किसी जगह तो ठंड है, मतलब जहां नहीं है उसको उनके वारे नहीं आ रहे। बाकी ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा देश तो ठंडा ही है भाई। चलिए जो भी है, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन ले आते हैं स्क्रीन पर। इवेल्युएट बोर्ड मास। हा हा हा। ग्रेजुएशन का एग्जाम कब होगा? मई जून के अप्रोक्स कुछ अपडेट आना चाहिए, क्योंकि एएलपी होना है, टेक्नीशियन होना है, 2 महीने तो यही सब खा जाएंगे। जनवरी फरवरी मार्च तक रुक जाइए, उसके बाद कुछ आएगा अपडेट। चलो। प्रणाम जी। अभी मैंने भी कुछ पढ़ाना शुरू नहीं किया, बात ही कर रहे थे हम लोग भी। ये रहा आज का पहला सवाल, इवेल्युएट करना है। ठीक है। चारों ऑप्शन नजर आ रहे हैं ना आप लोगों को? चलो शुरू हो जाओ बस। थोड़ा सा मतलब एडवांस मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिवीजन करेंगे जितनी भी देर चला। ठीक है। आइए जरा इवेल्युएट करते हैं। 1/3 इसको सोल्व कर लेते हैं, सुन लीजिए। 1/3 के डिवाइड वाली चीज उलट के मल्टीप्लाई में 9/1 हो जाएगी। सही है। 1/3 के डिवाइड वाली चीज उलट जाएगी। इसके डिवाइड में क्या है? इसके डिवाइड में भी कुछ है ना? क्या है भाई इसके डिवाइड में? 1/6 +1 +2 -1/2 है ना? तो मालिक ये तो 3 पे कट गया। ठीक है। ये तो 3 पे कट गया। इसके डिवाइड में क्या है? आइए इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 1 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है, 12 बनेगा, और ये 3 बन जाएगा, है ना? तो 3/10/6 बन गया। सही है। 3 के नीचे जाएगा 10, 6 ऊपर आ जाएगा। 2 के टेबल पे काट दिया मैंने, तो 9/5 आंसर बन गया। 9/5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है पूजन रिया? ठीक है रिया जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये बड़ा आ रहा है यार। ये बहुत बच्चों ने मेरे को टेलीग्राम पे पर्सनली भी भेजा है, मेरे ग्रुप पे भी भेजा है। ये बहुत आ रहा है। ठीक है। वाह भाई वाह। मंजिल को पाने के लिए ठंड ने, देखो, शारीरिक ठंड मतलब बाहर से लगती ही है। ठीक है। वो तो है कि हमें उसे झेलना है और पढ़ना है। वो तो हंसी मजाक के लिए बोल रही थी मैं। बहुत अच्छी बात बोली है तनु जी। चलो जानू इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं।
1/20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/30? 1/20 1/30 का कितना परसेंट है? 1/20 1/30 का, तो 1/30 का तो 30 तो कहेगा मैं ऊपर जा रहा हूं फिर, है ना। परसेंटेज के लिए हमेशा 100% तो लगाते ही हैं, है ना जी। तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा जल्दी बताइए। 150%। ये क्वेश्चन फ्री के नंबर देके जा रहा है और आ रहा है ये, है ना, पेपर में शिफ्ट में आ रहा है, बच्चे बता रहे हैं 1/20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/30, तो 1/30 का 30 ऊपर चला गया, 150% बन गया जी। वेरी गुड। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बढ़िया। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, एज का क्वेश्चन। बनाइए प्लीज इसको, करिए प्लीज सब लोग सुपर फास्ट। राहुल और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 7 वर्ष बाद दिया हुआ है, ठीक है। यदि उसकी पत्नी का जन्म 23 वर्ष पहले हुआ था, ये तो आज एनटीपीसी वालों ने भी किया था, ये सेम था या ऐसा ही कोई क्वेश्चन था, चलो कोई ना। 2 वर्ष बाद राहुल की आयु क्या होगी ये आपको बताना है। हेलो जी फ्रॉम आंध्रा, आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, नाइस एक्सप्लेनेशन, धन्यवाद जी, नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू थैंक यू। टेल माई नेम, आपका नाम पढ़ने में प्रॉब्लम आ रहा है ब्रो, साई कुमार, ठीक है, आपने इतना बड़ा नाम लिख रखा है, आई एम नॉट एबल टू रीड इट, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी सुनिए क्वेश्चन क्या बोलता है। राहुल भैया के साथ राहुल की बीबी, राहुल भैया के साथ राहुल की वाइफ की एज का रेशो 7 साल बाद पता है, ठीक है, 7 साल बाद पता है। ये जो, हाँ कह रही हूं ना मैं, देखा हुआ क्वेश्चन है। राहुल की वाइफ है ना 23 साल पहले जन्मी थी, अगर कोई इंसान 23 साल पहले पैदा हुआ है तो आज वो 23 साल का ही होगा। मैं अगर आपसे कह दूं आप 19 साल पहले पैदा हुए थे तो आज आप 19 साल के होगे, पैदा होते टाइम तो 0 साल है ना, है ना। तो ये लड़की 23 साल की है, लेकिन आज है ना 23 साल की, 7 साल बाद तो लड़की की उम्र 7 बढ़ जाएगी, यानी उस टाइम पे तो लड़की 30 साल की हो जाएगी। ये लड़की उस टाइम पे 30 साल की होगी, तो इसका पति उस टाइम पे कितने साल का होगा, 35 साल का होगा। अब पतिदेव 35 साल के हैं, तो बताइए बताइए जरा राहुल की उम्र क्या होगी, कब, वर्तमान में। आप तो 7 साल बाद उम्र निकाल रहे हो ना, वर्तमान में पतिदेव कितने साल के होंगे, 28 साल के, परंतु हमें पतिदेव की उम्र 2 साल बाद की चाहिए, 30 वाला सही है। हमें पतिदेव की उम्र कितने साल बाद चाहिए, 2 साल बाद, बिल्कुल सही जवाब। पतिदेव की 2 साल बाद की उम्र, ठीक है, 30 आएगी, ठीक से। चलिए बढ़िया तरीके से ध्यान से करना अगले क्वेश्चन को, एकदम सुपर डुपर हिट तरीके से, ठीक है जी। अगला सवाल स्क्रीन पर लेके आते हैं। ये ना पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रेक्टेंगल के डायगोनल से कोई रिलेशन पे प्रॉपर्टीज बना के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं। पी क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है, ओके। ये पैरेललोग्राम बना दीजिए, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी मैं आपको बताती हूँ कौन सी प्रॉपर्टी काम में लेंगे। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ओके है जी। इसमें आपसे कहता है पी क्यू की लंबाई 11 है, क्यू आर की लंबाई 13 है, पी आर डायगोनल बन गया, पी आर डायगोनल है, डायगोनल की लंबाई 16 है। आपसे कहता है डायगोनल्स के लेंथ के बीच का डिफरेंस बताना है, कर पाएंगे आप, डायगोनल्स की लेंथ के बीच का डिफरेंस बताना है, ठीक है। और कैसे समझाना है, हर चीज तो समझा रही हूँ भाई। डायगोनल्स के लंबाई के बीच का डिफरेंस, मेरे बच्चे एक बात ध्यान से समझना, याद रखना, जो पैरेललोग्राम होता है ना उसके डायगोनल्स कौन कौन से बनेंगे, एक पी आर बनेगा, एक एस यू बनेगा, एस क्यू बनेगा। तो आप याद रखना डायगोनल्स का स्क्वायर जो होता है ना पैरेललोग्राम में, डायगोनल्स यानी विकर्णों का स्क्वायर और सारी भुजाओं का स्क्वायर बराबर होता है जोड़ने पर, मतलब पेरीमीटर के स्क्वायर के बराबर होता है। मेरा मतलब ये है कि आपको पता होगा कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर प्लस बी एस का स्क्वायर, लेकिन ये दोनों साइड बराबर है तो 2 बार पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा और 2 बार क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। असल में आइडेंटिटी तो ये है कि डायगोनल का जो स्क्वायर होता है वो पेरीमीटर जो बनेगा ना, पेरीमीटर पे साइड्स बन रही है, उन साइड्स के सम के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। क्या आपको समझ में आ गई मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी बराबर है। अब अपने को पता है क्या करना है, अपने को डायगोनल निकालना है, ये वाला, कौन से वाला, एस क्यू डायगोनल निकालना है। तो पी आर की जगह क्या लिखेंगे, 16 का स्क्वायर, ठीक है, एस क्यू का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू कितना बन जाएगा बताइए, पी क्यू कितना है, 11 का स्क्वायर और ये बन गया 13 का स्क्वायर,
ठीक है जी। तो अब मेरे को SQ का वैल्यू निकालने में हेल्प कर दीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 121 और 169 कितना बन गया ये, 290। देखना 16 का स्क्वायर कितना है, 256। कितना बन के आ रहा है ये बताइए ना। एक मिनट रुक जाइए, कैलकुलेशन सही से करनी है। 11 का स्क्वायर सही लिखा है, एक मिनट, माइनस बाद में होगा, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये 10 6 2 8 और एक 9, 290 ठीक है ना, ठीक है। इसका दुगना करेंगे पहले हम लोग, 580 बनेगा। उसमें से हम 16 का स्क्वायर 256 माइनस करेंगे, ये हमें मिलेगा आई थिंक सो 324, यस 324 बनेगा ये, ठीक है 324। SQ का मान आ जाएगा अंडर द रूट 324 यानी कि 18। तो दूसरा डायगोनल कितना निकल के आएगा, दूसरा डायगोनल 18 निकल के आएगा, ठीक है भाई। मैम आज एक मैथ्स का आया था, बता दीजिए क्या स्टेटमेंट थी, हम उसको समझ लेंगे, ठीक है। दूसरा डायगोनल कितना निकल के आ गया, 18, और दोनों डायगोनल का अंतर बताना, तो दोनों डायगोनलों का अंतर क्या निकल आएगा, तो ठीक है, पहला डायगोनल भी पता चल गया, दूसरा डायगोनल भी पता चल गया, दोनों का अंतर बताना था, आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये नीचे वाली कैलकुलेशन शायद आपको दिख नहीं रही होगी, मैं अभी दिखा देती हूँ आप लोगों को, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, बस एक मिनट। अब देखो, अब दिख रही है नीचे वाली कैलकुलेशन, अब दिख रही है आपको, जल्दी देखो, ठीक है। नीचे वाली कैलकुलेशन नजर आ रही है सारी। अगले क्वेश्चन पे चले हम लोग, चेक कर लीजिए, दो वाली बात समझ में आ गई, प्रॉपर्टी समझ में आ गई सब लोगों को, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, सबको समझ में आ गई, चलिए बढ़िया। अगले सवाल पे ले चलूं, रेडी स्टेडी गो करें, ठीक है जी, ध्यान से करना। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मोहन इसको करिए। यदि चाय के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए तो चाय की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि व्यय में वृद्धि ना हो। बोल देना कुछ रिपीट करवाना हो तो, चाहे ट्रेपीजियम, चाहे पैरेललोग्राम, चाहे रेक्टेंगल, कोई ना कोई प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछेगा। सुबह की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, हाँ क्लास अटक गई थी, अगर वो टाइम बचा तो देख लेंगे उसको, कोई टेंशन नहीं है। अभी इस क्वेश्चन पे सब लोग जोरदार तरीके से परफॉर्मेंस दिखा दो अपनी, बढ़िया वाली कर दो भाई, सब लोग उड़ा दो इस क्वेश्चन को। आइए बनाते हैं जल्दी जल्दी। देखिए हम जानते हैं कि दाम इंटू खपत हमारा खर्चा होता है, इस बात से हम सब वाकिफ हैं। दाम इंटू खपत हमारा खर्चा होता है ना, दाम इंटू खपत खर्चा होता है, दाम इंटू खपत इज अवर खर्चा। सवाल में क्या कह रहा है, दाम 40% बढ़ गया, आपको खर्चे को कंट्रोल करना है। आपने कहा दाम 40% बढ़ गया, मतलब कि 100 से 140 हो गया, या बोलिए 5 पे 2 बढ़ के 7 हो गया। खर्चा सेम करना हो, खपत को उलट दो। खर्चा कंट्रोल करना है, खपत को उलट दीजिए, ठीक है। कितनी कंट्रोल कर ली खपत, कितने किलो कम खाओगे, 2 किलो, किस पर, 7 पर। पहले 7 किलो खाते थे, अब 5 किलो खाओगे, 2 किलो कम खाओगे 7 किलो में से। अब ये परसेंटेज कन्वर्जन आपको आना चाहिए। देखिए आपने 1/7 का परसेंटेज कन्वर्जन जरूर याद किया होगा कभी ना कभी, परसेंटेज के चैप्टर में पहली बार जब मैं परसेंटेज पढ़ाती हूँ यही परसेंटेज कन्वर्जन याद करवाती हूँ। अगर 2/7 की बात की जाए तो इसका दुगना हो रखा है, तो आप इधर भी दुगना कर दीजिए, आपको वैल्यू मिलेगी 28 सही 4/7। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट वालों गजब ढा दिया, ठीक है। जब भी खर्चा सेम रखना हो, जब भी खर्चा सेम रखना हो, दाम और खपत को उलट दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये हमने उड़ा के बिल्कुल चूरम चूर कर दिया। चलिए ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, ध्यान से करना, करके दिखाइए मुझे इसका आंसर, सब लोग करिए। साइन थीटा की वैल्यू देने के बाद आपसे 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 2 कोस थीटा प्लस 5 पूछ रहा है, वैल्यू लगा दीजिए जल्दी जल्दी से। धन्यवाद मयंक जी, बढ़िया जी, आपके काम आ रही है क्लासेस, इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या है, मेरे को तो इसी में ही खुशी मिल गई। प्लीज बताइए। शक्ति दादा, शक्तियों का प्रदर्शन करो, क्वेश्चन उड़ाओ। हाँ 28.56 भी होता है, बिल्कुल सही बात है। इन्नू दसो जी, जल्दी जल्दी दसो जी। आइए मेहनत करते हैं। देखिए सबसे पहले साइन थीटा के नीचे टेन थीटा कर दीजिए, साइन थीटा के नीचे टेन थीटा कर दीजिए, वैल्यू √3 बन गई। सॉरी, साइन थीटा के नीचे कोस थीटा कर दीजिए,
वैल्यू √3 बन गई, टेन थीटा की वैल्यू √3 बन गई, ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू √3 बन गई। एग्री करते हो इस बात से? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हमने ना राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। अब टेन थीटा का माजरा जहां पे आएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, इसको अपन निकाल देंगे, इसको अपन निकाल लेंगे, है ना। आइए बात करते हैं। √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √4 यानी कि 2। मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ठीक है। अब मेरे को वैल्यू डालनी है। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है, लंब बटे कर्ण, तो √3/2 का वर्ग। कोस थीटा क्या होता है? बेस के नीचे हाइपोटेनस, ठीक है। नीचे क्या लिखेंगे? कोस थीटा, और साथ में तो है 5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा। कैलकुलेशन से कोई पीछे नहीं भागेगा, सब लोग मेहनत करेंगे। नीचे आएगा 6, 3 गुणा 3/4, है ना, तो 9/4 जमा 1/2, सही लिखा है मैंने, क्योंकि ये बनेगा 3/4, तो 3 3 9/4, सही है। ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, 4 9 जमा 2, तो 11/4 बन गया ऊपर, और नीचे तो 6 है ही, तो 11/24 आएगा भाई, ठीक है। 11/24 वालों का आंसर सही है, बाकी रीचेक मारिए। जिनका 11/24 आ रहा है वो सही जवाब दे रहे हैं, बाकियों ने झोल करा है, ठीक है। साइन थीटा बाय वो नहीं, ये सिमेट्रिसिटी नहीं है कि साइन और कोस को डायरेक्ट उठा लो, नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ ये कर सकते थे, ऊपर नीचे नहीं, डिवाइड भी नहीं कर सकते बच्चे, आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। डायरेक्ट पुट नहीं करते, सॉरी एक मिनट रुकिए, देखिए पढ़ाते पढ़ाते हकलाने और लग गई हूँ। डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, वो सिमेट्रिसिटी में पुट करते हैं, ठीक है, यहां नहीं कर सकते, शुभ गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके 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 ओके, चले, ठीक है स्वप्निल जी, डन है ये, समझ गए। मैम चरण स्पर्श करता हूं क्या बताना है भाई? डन 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 डन, चलो एलेक्स, चले बाबा, एलेक्स बाबा जिंदाबाद। चलो एलेक्स बाबा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल कहता है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, आपको इसके परिगत वृत्त की त्रिज्या बतानी है, यानी सरकम सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल बनेगा, ये थोड़ा गंदा बन गया है, एक सर्कल ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। चलिए सब लोग जल्दी से मेरे को जवाब बताइए, कौन से वाला? उत्तम जी कौन से वाला क्वेश्चन कर रहे हो, कौन से वाला क्वेश्चन बोल रहे हो? चलो रिव्यू इसको करो। इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजाएं मालूम से, सारी भुजाएं बराबर है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजाएं बराबर हैं और बाहर वाले सर्कल की रेडियस पूछे तो आंसर क्या होता है? जल्दी कमेंट में बताइए, कोई बात नहीं, आंसर बताइए, जल्दी जल्दी बताइए आंसर क्या होता है, किस किस को पता है जी? a/√3 होता है क्या? बताइए, पता है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की रेडियस क्या होती है बाहर वाले सर्कल की? वेरी गुड, क्या होती है? रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के अराउंड, जो रेडियस ऑफ सर्कल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर बनता है, ठीक है, सरकमस्क्राइब करता है इसको, ठीक है जी। तो यहाँ पे a की वैल्यू रख दीजिए 12, बाय में आ गया √3, पर रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 के नीचे √3 गुना होके 3 बन जाएगा, साथ में √3 आएगा, 4 √3 वालों ने गजब ढा दिया है। अंदर वाले सर्कल की रेडियस बताना जरा कमेंट में, अंदर वाले सर्कल की, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर जो सर्कल बनता है उसकी रेडियस का मान क्या होता है, लिखना कमेंट में, एक बार लिख दो। अब देखो कैसे बनता है वो प्रॉपर्टीज के लिए तो आपको डिटेल में पढ़ने के लिए आना पड़ेगा। जल्दी बताओ मेरे को एक बार कमेंट में, अगर अंदर वाला सर्कल हो तो उसकी रेडियस क्या होती है, जरा कमेंट में लिखना, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखो भाई, फॉर्मूला, तब पता चले, वादा पूरा करो, बताओ। आप डेली क्लास करते हो, अच्छी भाई, अच्छी बात है। हाँ, जब अगर अंदर वाले सर्कल की रेडियस की बात करें ना, ये तो याद रखना a/2 √3 होता है, ठीक है। बाहर वाले की वैल्यू थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है, जितना बड़ा नंबर से डिवाइड करोगे छोटी होती जाएगी, दोनों याद रखना आप लोग। चलिए बढ़िया भाई, आज के बाद भूलना मत, याद रखना, जो भूल गए थे
उनके लिए कट्टा है मेरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, चलते हैं, ध्यान से करेंगे अगले क्वेश्चन को। चलिए जल्दी से बताइए, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करिए। चलो, बहुत सारे बच्चों को पता भी था, बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया है। 320 और 540 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां पी और क्यू समान दिशा में इन दो चालों से चल रही हैं, समांतर पटरियों पर। आपको बताना है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। कर दीजिए इस क्वेश्चन का हलवा, निकाल दीजिए, जलवा दिखा दीजिए अपना जल्दी जल्दी प्लीज। दोनों पैरेलल ट्रैक्स पे चल रही हैं, ठीक है। एक 320 मीटर लंबी है और एक रेलगाड़ी नहीं, रेलगाड़ी 540 मीटर। दोनों पैरेलल ट्रैक्स पे चल रही हैं, ठीक है। इन दोनों की चालें इसने बता रखी हैं। 108 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे वाले की चाल है 144, ठीक है। आपको बताना है इन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, एकदम सुपर फास्ट आंसर करिए सब लोग। कोई बात नहीं तनु जी, पानी भी पी लेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी भैया। पहली बात तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई जोड़ दीजिए। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई क्या कर दीजिए आप लोग, जोड़ दीजिए। टोटल दूरी तय होगी 860 मीटर, ठीक है। डायरेक्शन सेम है ना, सापेक्ष चाल निकालिए। दिशाएं सेम है ना, सापेक्ष चाल निकालिए, दोनों चालों को माइनस कर दीजिए। सापेक्ष चाल निकालिए, दोनों चालों को माइनस कर दीजिए। कर दिया। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है जी। लीजिए भैया, 860 के नीचे आ गया, सही काटम पीटी कर रहे हैं ना हम लोग, 10 यानी कि 86 सेकेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन आंसर आ रहा है 86 सेकेंड्स, ठीक है। चलो डन है। सापेक्ष चाल हमने निकाली, दोनों को माइनस किया, बड़े इसमें से नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस किया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। दूरी के नीचे हमने क्या लिख दिया मालिक, दूरी के नीचे अपन ने क्या लिख दिया, दूरी के नीचे अपन ने चाल रख दी, समय आ गया, ठीक है। आइए जरा अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। डन 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 हो चुका है, थोड़ा सा ध्यान से करना मालिक। एवरेज स्पीड के क्वेश्चन अलग अलग तरह से आ ही रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से दो दो तीन तीन क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, तो थोड़ा सा नजर मत हटाना, दिल से मेहनत करना। ऐसे ही आ रहे हैं पेपर भाई ग्रुप डी के, ठीक है। मेरा बेस क्लियर नहीं है, तो आप बेस क्लियर करने के लिए पहले बेसिक चीजें पढ़ लीजिए। ऐसे डायरेक्ट आप किसी क्लास में एंट्री कर देंगे तो और परेशान हो जाएंगे, है ना। अभी आ गया कॉल लेटर, अच्छा भाई, कई बच्चे बड़े परेशान थे हमारा पेपर कब है। चलो रे चलो, जल्दी जल्दी आंसर बोलो, सेशन को लाइक शेयर कर देना। कंजूसो, तुम्हारा नाम कंजूस बोलते हो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चलो मैं पानी ले ही लेती हूँ, इतने आंसर कर देना, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए, थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है। देखते हैं। ओ भाई साहब, प्रीति स्पीड बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया स्पीड से प्रीति हमारी चल रही है। आइए देखते हैं प्रीति का 10 करोड़ रुपए इनाम जाते हैं कि नहीं जाते, ठीक है। देखो प्रीति क्वेश्चन कह रहा है कि पहले शाम है ना 30 की स्पीड से चल रहा है, सॉरी 30 किलोमीटर 45 की स्पीड से चल रहा है। फिर शाम 1 घंटा 20 मिनट चला है, 1 घंटा और 20 मिनट चला है यहां पर, 1 घंटा 20 मिनट चला है 51 की स्पीड से। औसत चाल पूछ रहा है। औसत चाल कैसे निकलती है पहले कमेंट में बताओ सब लोग, जल्दी जल्दी बताओ औसत चाल कैसे निकलती है। औसत चाल निकलती है कुल दूरी बटे कुल समय से। औसत चाल निकलती है कुल दूरी बटे कुल समय से। तो कुल दूरी कैसे निकालोगे, 30 किलोमीटर, दूसरे वाली दूरी तो पता नहीं, अभी निकाल लेते हैं। आइए दूसरे वाली दूरी अभी निकाल लेते हैं। आइए देखिए 51 किलोमीटर है, 1 घंटा 20 मिनट, 20 को 60 से भाग करिए, 1/3, 3 में 1 गुना हुआ 1 प्लस 4/3 बन जाएगा। कितने किलोमीटर की दूरी निकल आई, ये वाली 68 हो गई, ठीक है। 68 किलोमीटर ये हो गई, ठीक है। सही है जी, सही है 68, ये दूरी 68 होगी। समय की बात करते हैं, ये समय कितना है 4/3 घंटे, ये वाला समय निकालिए जरा, 3/45, 15 के टेबल पे काट दिया, ठीक है। 2/3 घंटे, 4/3 घंटे,
दूरी बटे चाल करके ये समय निकाला है, और ये समय तो डायरेक्ट पता है। टोटल समय क्या बनेगा? 2 घंटे। कितने घंटे? 2 घंटे। ठीक है, कितने घंटे? 2 घंटे। 98 किलोमीटर 2 घंटे। औसत चाल 49 किलोमीटर पर आवर। मैच हो गया आंसर? 49 किलोमीटर पर आवर औसत चाल। मैच हो गया आप लोगों का आंसर? एक बार कमेंटवा में यस और नो का रिप्लाई कर दो, सेशन को लाइक शेयर कर दो। ठीक है, 49। तो इतना सा कैलकुलेशन तो करवा सकता है। औसत चाल टोटल दूरी बटे टोटल समय। डन है? बढ़िया। उत्तम जी क्या पूछ रहे थे आप? दोबारा पूछेंगे एक बार? मैंने कमेंट थोड़ा सा देखा आपका, कुछ लिखा था आपने। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलो साथी रे, उठा लो तीर कमान, बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, जे वाला करके दो। कोई भी बैच परचेज करना है, हर क्लास के नीचे जो लिंक होता है उसमें सारे कोर्सेज हैं। आप मेरा नाम कूपन कोड की तरह यूज करके कोई भी कोर्स परचेज करिए, आपको रेलवे के किसी भी कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ जी, डन डन, हाँ डन डन। चलिए बताइए। एक व्यक्ति ने 30% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 15,000 रुपए उधार लिए हैं। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 1 वर्ष बाद भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी? अर्धवार्षिक हो गया, दर को आधा कर दीजिए। अर्धवार्षिक हो गया है, दर को आधा कर दीजिए। नो इंग्लिश, ओनली हिंदी। ठीक है, चलिए प्लीज इसको कर दीजिए एकदम सुपर डुपर हिट। आइए साथ बनाते हैं इसको। देखो, इन्वेस्टमेंट 15,000 की है ना? अपनी इन्वेस्टमेंट 15,000 की, दर को आधा कर दीजिए, दर को आधा कर दीजिए, 15% दर हो गया 6 महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए भी, और ब्याज का ब्याज भी 15% है ना। 1 साल में 2 अर्धवार्षिक बनेंगे। जैसे 2 साल का ब्याज निकालते हो ना, जैसे 2 साल का ब्याज निकालते हो ना, वैसे निकालो। चलो बताओ क्या बनेगा यहाँ पे? 15,000 का 15% 2250, क्योंकि 15 का पावर 2, 15 का स्क्वायर 225 होता है। यहाँ पे भी 2250 है ना, और ये कितना आएगा? 4500 तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, 19,000 से तो ऊपर ही जाएगा। ये आंसर तो हो ही नहीं सकते, या ये होगा या ये होगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 4500 है, तो आंसर 19,000 से तो ऊपर जाएगा। पर मैं आपके सामने इसको सोल्व करके दिखाती हूँ, लास्ट की 2 डिजिट से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 225 पे अपने को निकालना है 15%, है ना। देखिए जरा, मैं लास्ट की 2 डिजिट का इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, ये 50 50 100 बनेगा, और इसकी लास्ट की 2 डिजिट 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 प्लस 7, यानी ऐसे पॉइंट लगेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? लास्ट में समय कैसे बचाना है? 7.5 दिखेगा आपको ब्याज के तौर पे, 7 की दर है इसमें। समझ गए? समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? पूरा सोल्व कर दिया, मना नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि लास्ट में 7.5 आएगा। ये 100 बन रहा है, अब यहां 7.5 आएगा, 50 50 100 और 7.5, लास्ट में 7.5 ही जुड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे 3 जीरो है। ये अंदाजे वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? सच्ची मुच्ची बताओ, समझे कि नहीं समझे कि लास्ट में समय कैसे बचा है? अगर आपने पूरा भी निकाल दिया मैं ही कंजूस हूं ना। चलो मैं दोबारा बताती हूँ, कंजूसी करती हूँ मैं भी, तभी तुम्हें भी कंजूस बुलाती हूँ। तुम पे गई हूं मैं। एक मिनट में आपको सोल्व भी करके दिखा देती हूँ। 15 इंटू 200 3,000 बनेगा, 15 इंटू 20 बनेगा 300, 15 पंजे बनेगा 75। ये एक्चुअल में बनेगा 337.5। ठीक है, ये एग्जैक्ट है। जब आप सारे ब्याजों को मूलधन में जोड़ दोगे ना, तो आपको 15,000 के अंदर जोड़ना है 4500, और उसमें जोड़ना है 337.5, तब आपको ये मिलेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आप बेसिक से मेरी क्लासेस ना 7 PM वाली ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको ज्यादा अच्छे से पता भी चल जाएगा चैप्टर वाइज। ठीक है, अभी ठीक है, चले ठीक है, डन है। यहां तक कोई परेशानी जैसी कोई पंगे वाली बात तो नहीं है ना? चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, प्लीज बताइए। नहीं नहीं, रेशो से कभी मत करना पिंकू जी, कौन सिखा गया? इतनी गंदी कैलकुलेशन हो जाएगी। 15% को रेशो से करोगे, हाथ जुड़वा लो मालिक मेरे।
ये कहता है रेशो से आसान हो जाएगा। हाँ जो ऐसे मत बोलो भाई, ठीक है। 3-3 नहीं बन रहा है, 3-2 बन रहा है क्या? एक बार देखना भाई, एक बच्चा कह रहा है 3-2 बनेगा। देखो यार, मैंने तो लास्ट में थोड़ा सा अंदाजे से कैलकुलेशन की है, एक बार देख लेते हैं अगर आप कह रहे हो तो। ठीक है, मेरे को तो 3-3 दिख रहा है। ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं चेक भी कर लेती हूँ, पर मुझे सही है 3-3 ही बनेगा। ठीक है, 3-3 ही बनेगा, आप एक बार अपने एंड से भी देख लीजिए। ठीक है, ये मैंने एक बार कर दिया आपके सामने, 3-2 नहीं 3-3 बनेगा, और एक ही जगह पॉइंट लगेगा। ठीक है, एक ही जगह पॉइंट लगेगा। सही है, आप एक बार ये चेक कर लीजिए, जो बच्चा ये बात बोल रहा है सब सही है। इसको करिए। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से। एवरीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सक्सेसिव से कर सकते हो, लेकिन इतनी गंदी परसेंटेज है, 15% कर पाओगे इतनी गंदी कैलकुलेशन? विश्वास तो रख लिया करो। बताओ मालिक, इसका आंसर बताओ। एक घनाभ की विमाएं मतलब उसकी भुजाएं जो है ना, वो 5-3-4 की रेशो में है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देने के बाद घनाभ का आयतन पूछ रहा है। ठीक है, करें सोल्व। आइए जरा देखते हैं। देखिए, यहां पर कहानी कुछ ऐसी है कि हमको सबसे पहले इनके पीछे अगर हम कोई एक्स लगा देते हैं तो हमें टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए। हमें टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 टाइम्स ऑफ एल बी, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, और ऊंचाई लंबाई, है ना। अगर हम इनके पीछे एक्स लगा के चलते हैं तो हमें यह समझना होगा कि इनके साथ अगर एक्स है तो पीछे गुना होगा, है ना। तो आइए जरा सोल्व करते हैं। करें, ये दोनों गुना होंगे 15x² बन जाएगा। जब ये दोनों गुना होंगे 12x² बन जाएगा, और जब ये दोनों गुना होंगे तो 20x² बन जाएगा। ठीक है जी, आइए। ठीक है, चले, सामने आ गया 846। ठीक है जी, 2 से कट गया, 423 बन गया। आइए जरा इसको सोल्व कर लेते हैं और x² को रिलेट करते हैं। सही काटा है ना आपने, 2 सही है ना, सब कुछ सही है। ठीक है जी, ये कितना बन रहा है जी? इट इज 37 और 47 के 37, एक मिनट, 27 और 20, 47x² इज इक्वल टू 423। ठीक है, ये कटा 9 पे, x की वैल्यू हो गई √9 यानी कि 3। ठीक है, सही है। ठीक है जी, डन। x की वैल्यू 3 निकल आई। अगर हम यहाँ 3 पुट कर दे रहे हैं, ये 15 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा। चलिए आइए कर दें। वैसे तो 9 का मल्टीपल आंसर होगा। ठीक है, वैसे तो 9 का मल्टीपल आंसर होगा। ठीक है विवान, उसे रहने दीजिए, वो टाइम पास करने हर दिन आता है। एक मिनट भाई, ये जो बंदा है ना, ये जो भी है, ये अपनी अटेंशन लेने के लिए हर दिन बकवास लिखता है। मेरे पास इतना समय नहीं है मैं एक एक बंदे को उठा के जो फालतू के बैठे हैं उनको कमेंट्स में ब्लॉक करने बैठूं। भाई ये 2 दिन पहले एक चैट बॉक्स में लिख रहा था, मैंने आपको मोटी बोला, मैं माफी चाहूंगा। ये तो अपनी जबान का ही नहीं है भाई। आप लोग प्लीज प्लीज इस गंदगी को चलने दीजिए। मेरा ये मानना है कि बेमतलब अगर हमारा कोई बुरा चाहता है ना, शायद मेरे बहुत पाप धुल जाएंगे, वो इसके सिर चढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ना कभी कभी भी किसी भी गलत चीज पे जवाब देना छोड़ दें। जिंदगी इतनी अच्छी लगेगी, मैं क्या ही बताऊं। ठीक है, ठीक है, इस बंदे को प्रीति आप ब्लॉक कर दो, आप मत कुछ बोलो बच्चे, कुछ मत बोलो। ठीक है, भगवान वाहिगुरु सब देख रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। जो बंदा अपनी जुबान का नहीं, आप उससे बहस कर रहे हो, आ जाओ सोल्व करें भाई, सोल्व करें। बहुत मजा आता है। गलत चीजों का जवाब ना तो बंदा सामने वाला खूब खींचेगा, उससे परेशानी हो जाएगी कि इसने मेरे को मैं इसको गलत बोले जा रहा हूँ और ये जवाब ही नहीं दे रहा। ट्राई करना, जिंदगी अच्छी लगेगी। ठीक है, आओ जरा बात करें। आओ आओ बनाते, मैं ब्लॉक करवा दूंगी, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, वो सोच रहा है कि एम टाइम पास चल रहा है, चलने दीजिए। भाई इसको गुना कर लें क्या? 15 × 12 180 × 9 1620 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आ जाओ वापिस आते हैं। चलो अब टाइम बर्बाद ना करो। देखो उसने 1 मिनट बर्बाद कर दिया। हमारे पास इतना टाइम है क्या यार? अपने पेपर के दिन चल रहे हैं भाई, यहाँ पे बच्चों का पेपर है, मेरे पास 1 सेकंड भी फालतू का नहीं है भाई। चलिए भरने दो, जो गलत लिखना है लिखने दो, तुम पढ़ाई करो। एक टैंक को 3 पाइप ए बी सी द्वारा 4 घंटों में भरा जाता है। पाइप सी पाइप बी से दुगनी तेज है और पाइप बी पाइप ए से दुगनी तेज है,
पाइप ए को टैंक भरने में कितना समय लगेगा, जल्दी बताएं प्लीज, जल्दी जल्दी, एकदम सुपर फास्ट कर दीजिए। बनाओ मालिक, इसको बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, एकदम सुपर फास्ट कर दीजिए। देखो 3 पाइप्स हैं, 3 पाइप्स हैं। पाइप सी दुगना फास्ट है पाइप बी से, पाइप बी दुगना फास्ट है पाइप ए से। शुरुआत ए से करते हैं। इसकी क्षमता 1 है, दुगना है, दुगना है, चलेगा आपको, चलेगा, सही जा रहे हैं हम लोग। दूसरे वाला पाइप पहले वाले से दुगना क्षमता वाला है, तीसरे वाला दूसरे वाले से दुगना क्षमता वाला है। ठीक है, तीनों मिलकर 4 2 6 और 1 7, तीनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं। 4 घंटे में 28 काम कर रहे हैं। आपसे कहता है पाइप ए टंकी को कितनी देर में भरेगा। ठीक है, पाइप ए टंकी को कितनी देर में भरेगा भाई, 28 घंटे में ही भरेगा। कितने घंटे में, 28 घंटे में ही भरेगा। ठीक है, कितने घंटे में भरेगा, 28 घंटे में ही भरेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सारे तो हमने कर लिए, जल्दी उड़ाइए इस क्वेश्चन को। 1 मिनट रुक जाइए, मैं इसको करवा देती हूँ ब्लॉक। आप लोग परेशान हो रहे हो उससे, है ना, मैं तो बड़ी देर से झेल रही थी। मैं एक बार इसको ब्लॉक करवा देती हूँ पहले। क्या नाम था उसको, 1 मिनट दीजिए, आप लोग क्वेश्चंस कर लीजिए तब तक। ना डरपोक है, कमेंट भी डिलीट मार देता है। चलिए, बना दिया इसका आंसर आप लोगों ने, चलो चलो भाई, आइए मेहनत करते हैं इस क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वह 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत बता दीजिए। इसका तो जुगाड़ होता है ना, इसका तो जुगाड़ होता है ना। देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य हम 1 रुपया मान लेते हैं, है ना, तो 22 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 22 रुपए हो जाएगा, है कि नहीं, सही बात है। ये बताइए, 22 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 22 रुपए हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, 110 का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, सही है, सही है जी, सही मानते हो इस बात को। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 22 का 22, 110 का 110, लेकिन 110 का क्रय मूल्य क्या होगा, माइनस कर दो, 88 होगा। क्यों, क्योंकि आपको 22 के विक्रय मूल्य जितना लाभ हुआ है, तो 110 में बेच के 22 का लाभ हुआ है, तो खरीदा 88 में होगा। ठीक है, इसका एक जुगाड़ होता है, सीधा यहां से माइनस कर दो। 22 का लाभ है, 110 विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य निकालने के लिए माइनस कर दो, है ना। तो लाभ कितना हो गया, 22 का किस पर हो गया, 88 पर। ठीक है, लाभ का प्रतिशत निकाल दीजिए, लाभ हो जाएगा 1/4 यानी कि 25%। कितना हो जाएगा, 1/4 यानी कि 25%। ठीक है, डन है, ठीक है। शॉर्टकट बता दिया बच्चे। पेपर में अगर क्वेश्चन आए ना, सीधा सीधा आप क्या करेंगे, 22 का लाभ हो रहा है, 110 माइनस 22 88। ठीक है, ये चीज आपके सामने आ जाएगी, 25% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक से जी, अगले क्वेश्चन पे चले। ठीक है, बढ़िया, डन हो गया। चलिए, शॉर्टकट भी बता दिया, शॉर्टकट बता दूंगी, ऐसे टेंशन मत लेना किसी चीज की। अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं हम लोग, सुपर फास्ट आंसर कर देना। ठीक है, ऑल्टरनेट पर एक और पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है।
एक क्वेश्चन ऑल्टरनेट पैटर्न पर है, पाइप एंड सिस्टम से, जल्दी उड़ा दीजिए इसको सब लोग। अगर यही क्वेश्चन सीपी में होता तो डायरेक्ट आंसर 22/110 कर देते। यही सेम क्वेश्चन सीपी पे होता तो ये कर देते भाई, 20% आंसर आता। फिर सीधा 22 को 110 पे ही रख देते होते हैं। शॉर्ट ट्रिक पूछ रहे हो ना, ये हो जाता। ठीक है अभिषेक जी, अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जल्दी बताइए, पाइप एक्स एक टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, पाइप वाई टंकी को 35 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप वैकल्पिक घंटों में खोली जाती है। पाइप वाई को पहले खोला जाता है, टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। जल्दी जल्दी तनु जी इसको बनाइए। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलो आइए, पाइप एक्स किसी काम को पाइप एक्स किसी काम को 20 घंटे में कर सकता है, पाइप वाई उस काम को 35 घंटे में कर सकता है। हम मान लेते हैं काम 140 है, हर घंटे 7 काम करेगा, हर घंटे 4 काम करेगा। ठीक है, हर घंटे 7 काम करेगा, हर घंटे 4 काम करेगा। ठीक है जी, क्वेश्चन कहता है पाइप वाई को पहले ओपन करो, पाइप वाई को पहले ओपन करो। ठीक है, पाइप वाई को पहले ओपन करो। तो देखो जब पाइप पाइप वाई काम करेगा ना तो वो 4 काम करेगा, फिर एक्स काम करेगा, 7 काम करेगा। पहले पाइप वाई काम करेगा, 4 काम करेगा, फिर एक्स काम करेगा, 7 काम करेगा। तो 2 घंटे में कितने काम हो जाएंगे? 11। ठीक है, 2 घंटे में कितने काम हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे 2 घंटे में। एग्री करते हैं आप लोग? 2 घंटे में 11 काम हो जाएंगे। 11 को खींचते खींचते 140 तक लेके चलिए। 11 को खींचते खींचते 140 तक लेके जाइए। जब 100 किससे गुना करोगे? जब 12 से गुना करोगे तब 132 तक पहुंच जाओगे। तो 132 24 घंटे में हो जाएगा। ठीक से, 24 घंटे में 132 काम हो जाएगा। 24 घंटे में कितना काम हो जाएगा? 132 काम हो जाएगा। फिर से बारी वाई की आएगी, फिर से बारी वाई की आएगी। वाई क्या करेगा? वाई क्या करेगा? 1 घंटे में 4 काम करेगा। कितना काम कंप्लीट हो गया? जल्दी जल्दी देखिए, कितना काम कंप्लीट हो गया? 4 और हो गया, 136 हो गया, है ना? बच गया 4 काम। एक्स की बारी आएगी, एक्स कहेगा मैं 7 काम कर सकता हूं 1 घंटे में। ठीक है, तो 4 काम करने में कितने बचे हुए हैं? 4 काम करने में 4/7 घंटे लेगा। ठीक है जी, 4 काम कर देगा। ओके, अब ये सारा टाइम जोड़ दीजिए, ये सारा टाइम जोड़ दीजिए। ठीक है, क्या बन जाएगा? 25 + 4/7, 24 + 1 25, 25 + 4/7। ठीक है जी, तो जल्दी जल्दी बताइए कितना बन के आएगा? एवरीवन, आपको अंदाजे से भी पता चल जाएगा, यूनिट डिजिट से भी पता चल जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सूट करेगा इसके लिए? जल्दी बताइए। 179 बन रहा है, कैसे पता चल रहा है? एक काम करो, नीचे तो 7 आएगा, सत्तू पंजू 35 में पीछे 4 जोड़ोगे तो 9 बनेगा। तो आप एक काम करिए, नीचे 7 देख लीजिए, फिर यूनिट डिजिट से कर दीजिए, पूरी गुना मत करिए। ठीक है, अब बताइए किस किस का आंसर सच में सही आया? भगवान की कसम है आप लोगों को, किस किस का आंसर सी आया? बाकी सबने गलत किया है। इस काम की शुरुआत वाई ने की थी, मालिक वाई ने की थी। ठीक है, एक और बात, जिनका देखो शनिवार संडे तो पेपर है नहीं, है ना? शनिवार संडे तो अपना कोई पेपर है नहीं मेरे ख्याल से, मेरे को जहां तक याद आ रहा है। आप लोग, कल मैं 3 घंटे की मैराथन 7 बजे शुरू करूंगी। ठीक है, 7 PM पे शुरू होगी अपनी मैराथन, 3 घंटे नॉन स्टॉप आप प्रैक्टिस करेंगे ग्रुप डी के लिए, जिनका आगे वाले दिनों में पेपर है। 3 घंटे पूरी शिफ्टों का निचोड़, याद रखना। 7 बजे क्लास शुरू होगी। माई रोंग, माई रोंग, बड़ी 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 खुशी से बता रहे हो मेरा रोंग हो गया। तुम मेरे सामने होते तो तुम्हें डंडा पड़ता। मतलब कि खुश है बड़ा, गलत आंसर बता के बता रहे माई रोंग, माई रोंग। व्हाट इज दिस? कोई लड्डू बांट रहे हैं? इसमें डिजिटल सम कैसे लगा सकते हो? ये डिजिटल सम से नहीं होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए।
₹1600 की राशि को आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। शुभ कह रहा था इस क्वेश्चन को आज दोपहर को कह रहा था। हाँ सुनिए सुनिए, सुबह जो क्वेश्चन अटका था ना प्रियंका जी, सुबह एक क्वेश्चन अटका था ना, उस क्वेश्चन को शुभ कह रहा था एलिगेशन से होगा। वो क्वेश्चन एलिगेशन से नहीं होना था, बट ये एलिगेशन से होना है। करिए, जल्दी बताइए भाई। ना प्रदीप भाई, इसका आंसर कर दीजिए जल्दी जल्दी, सुपर फास्ट। आइए, वेरी गुड भाई, जिनके आंसर सही जा रहे हैं। आपके पास कुल 1600 रुपए, उसका कुछ हिस्सा 5% पर उधार दिया गया है, बाकी हिस्सा 8% पर उधार दिया गया है। आपको 4 साल में जो टोटल इंटरेस्ट आया है ना, आपको 4 साल में जो टोटल इंटरेस्ट आया ना 384, ठीक है। तो एक साल में आपको 4 निम 26 सॉरी 4 निम 36 और 4 6 24, एक साल में आपको 96 रुपए ब्याज आएगा, है ना, सही है। 96 रुपए ब्याज आएगा एक साल में। एक काम करिए, ब्याज का वार्षिक दर निकालिए। आपको एक साल में जो ब्याज आया है ना, आप उसे मूलधन पे रख के ब्याज का वार्षिक दर बताइए कि आपको हर साल कितना परसेंट ब्याज आया होगा। 6%। हर साल कितना परसेंट ब्याज आया होगा? 6%। ठीक है, अभी होमवर्क नहीं, अभी तो क्लास चलेगी। ठीक है, सही है भाई, समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को? मैंने 6% बीच में क्यों रखा, आपको वो समझना पड़ेगा। कुछ हिस्सा 5% पे, कुछ हिस्सा 8% पे। 4 साल का इंटरेस्ट पता है, एक साल का निकाल लिया, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदल दिया। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम रेशो निकालेंगे। एलिगेशन जो हमें रेशो देगा ना, ठीक है, हाँ जी, ये जो प्रीति आप क्वेश्चन बोल रहे हो ना, ये मैंने आज आपसे ही करवाया है। ठीक है, एलिगेशन जो आपको रेशो देगा, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 5 गया 1, रेशो 2:1 देगा, मूलधनों की रेशो। प्रीति कह रही है आज मेरे पेपर में 2/9, 2/90, 1/20 का कितना परसेंट होगा ये आया था। तो गुड़िया ये 4/9 बन जाएगा। ठीक है, 1/9 होता है 11 से 1/9, ये 44 से ही 4/9 बन जाएगा। ठीक है, आज मैंने करवाया भी है ऐसा क्वेश्चन, आज मैंने करवाया भी है ऐसा क्वेश्चन, देखिए आते ही कराया था, पहला पहला या दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, कराया भी है मैंने ऐसा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? एलिगेशन ने हमें किस चीज की रेशो बता दी? ठीक है, 9 बजे ही आ रहे हैं, बढ़िया पेपर करके आना आ रहे हैं, जल्दी जल्दी। 9 को एग्जाम है ना? ठीक है, मुझे लगा कल तो एग्जाम है ही नहीं। ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया, पहले कमेंट में बताइए मुझे मेरी बात का जवाब। 2:1 की रेशो समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, आइए अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर बता दो रे। नहीं एस्पिरेंट जी, अभी मेरे सिर्फ कोर्सेज रेलवे ओरिएंटेड चल रहे हैं, जल्दी करो। 3 नंबरों का रेशो दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ बताइए। ये तो आपको मैंने बहुत बार सिखाया क्या करना होता है। इसके लिए क्या करना होता है जल्दी बताइए। विदाउट एलिगेशन बना दो, पूरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी इंटरेस्ट की, आप अच्छा तरीका सीखिए ना। ठीक है, अच्छा अच्छा तरीका सीखिए ना। एडवांस मैथ्स की क्लास परसों सुबह 8 बजे आएगी। इसका बताइए आंसर। कल है मैराथन विमान, कल कल शाम को 7 बजे। इसका आंसर कर रहा है कोई? बढ़िया जा रहे हो भाई, बना दो जल्दी जल्दी बना दो। आइए खेलते हैं इस क्वेश्चन के साथ, धज्जियां उड़ा देते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए, एचसीएफ निकालने के लिए एलसीएम के नीचे हम हमेशा इन रेशो का एलसीएम रखते हैं, एलसीएम ऑफ रेशो, एलसीएम ऑफ 235। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम क्या बनेगा बताइए? 30 ही बनेगा। ये डायरेक्ट जुगाड़ यूज कर लीजिए। अगर आपको 3 नंबरों की रेशो दे रखी हो, आप रेशो के एलसीएम को इस एलसीएम से भाग कर देंगे। ठीक है, सही बात है ना? ऐसा इसलिए करते हैं कि हम ये बोल देते हैं इनका एचसीएफ क्या है, 1 है। ठीक है, इनका एलसीएम क्या है, 30 है। मैं आपको समझाती हूँ, इसको सलीके से समझाती हूँ। इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, एलसीएम 30 है, लेकिन हमें एलसीएम को 30 को 90 करना है।
तो हमें एक का मान निकालना है क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है। तो 90/30 आंसर हो गया 3। ठीक है, कर लोगे ना, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आए, कर लेते हो तो ना 3 आएगा। ठीक है, आइए, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ज्योमेट्री की, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए आप लोग। प्रूफ वाला टाइम होता तो प्रूफ कर भी देती। ठीक है, वैसे मैंने बता ही दिया एक तरह से, प्रूफ प्रूफ बता दिया मैंने बातों से ही बता दिया। ठीक है, चलिए एलसीएम तो दिया ही हुआ है ना, अगर एलसीएम निकालना हो तो एचसीएफ एचसीएफ इंटू एलसीएम रेशो की। चलिए इसका जवाब दे दीजिए एकदम सुपर डुपर हिट होके। ये तो प्रॉपर्टी है जनाब, सबको पता है। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, जल्दी बताइए। किसी भी ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर आपसे कहता है, एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, इंटरनल बाइसेक्टर्स बीआई, ठीक है, और सीआई, इंटरनल बाइसेक्टर्स बीआई और सीआई किसी पॉइंट पे जाके मीट करते हैं। बीआईसी का मान बताना हो, सीधी प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, सीधी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी होती है? एंगल के बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पे मिलते हैं वहां जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए बनता है ना। तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? सेकंड है। ठीक है, डन है। ये जो एंगल है ना, ये ए है, इससे रिलेशन होता है। अच्छा, अगर बाहर वाले एंगल का बाइसेक्टर हो तब क्या होता है? अगर बाहर वाले एंगल्स का बाइसेक्टर हो तब क्या होगा? इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है, प्रॉपर्टी भी पूछ सकता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है, प्रॉपर्टी पूछ सकता है। अगर ये वाला एंगल बोले ना तो इसी सवाल का जवाब होगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल है। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। डन है जी, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नक्कम नक्की। ठीक है, चलो, ऐसे भी कोई भी आइडेंटिटी पर बेस्ड सिंप्लीफिकेशन भी आ रहा है। ठीक है, कोई भी आइडेंटिटी पर बेस्ड सिंप्लीफिकेशन भी पेपर में आ रहा है। जल्दी उड़ाइए इसको, एकदम सुपर फास्ट कर दीजिए। बढ़िया मैम, जो क्वेश्चन आपने अभी 5 मिनट पहले पाइप एंड सिस्टम वाला कराया था वही सेम क्वेश्चन आपकी थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था। प्रीति, थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था, देख लो। प्रीति तो, मैं तो प्रीति को वैसे सही बता रही हूँ, मैं नहीं जानती प्रीति कौन है। मतलब ऐसे आप यूट्यूब पे आते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सबका नाम ध्यान नहीं रहता है, पर ये गुड़िया खुद से लिख रही है अपने आप से कि मैं थर्ड शिफ्ट में पेपर दे के आई हूँ। ठीक है, बढ़िया प्रीति जी, बहुत ही बढ़िया, अच्छा गया आपका पेपर। जल्दी जल्दी उड़ाइए इस सवाल को, एकदम सुपर डुपर हिट आंसर कर दीजिए। आइडेंटिटी लगेगी इस ऊपर वाले नंबर, ये सरलीकरण ही है, सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन आइडेंटिटी बेस्ड। ऊपर वाले नंबर को ए मान लेते हैं, दूसरे वाले नंबर को बी मान लेते हैं, है ना। तो ये पहले वाला क्या बन गया? ए का क्यूब, दूसरे वाला बन गया बी का क्यूब। नीचे क्या है? ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। आइए जरा इसको थोड़ा सा निपटा लेते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। नीचे भी तो यही है, जे तो कट जाऊगा। यूनिट डिजिट मैम, सीबीटी 2 बैच सीबीटी 1 वालों के लिए भी है। मैं समझी नहीं क्या कहना चाह रहे हो आप, प्लीज ये बात मेरे से टेलीग्राम पे अलग से पूछ लेना। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए, यूनिट डिजिट से कर दिया क्या कि पूरा ऐड करने बैठ गए? यूनिट डिजिट से कर दोगे ना, आइडेंटिटी यूज होनी थी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी ध्यान से करना। थोड़े मेंसुरेशन के क्वेश्चन मैंने ज्यादा डाले हैं ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, जल्दी बताइए। बताइए, ध्यान से देखिएगा। रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 3:8। उसके बाद क्या कहता है? रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ देयर बेसिस इज 8:5। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 400 सेंटीमीटर क्यूब। आपको वॉल्यूम ऑफ कोन बताना है। प्लीज बताइए इसका आंसर क्या होगा। हेलो जी, मंजू जी कैसे हो, जल्दी आंसर बताइए इस क्वेश्चन का।
सुपर पास में एनटीपीसी यूजी का सीबीटी 2 बैच सीबीटी 1 वालों के लिए भी है क्या? सबके लिए ही होता है, जो बैच देखना हो वो फॉलो कर लो। आपकी एग्जैक्ट बात नहीं समझ में आ रही। क्या ये क्लास लाइव चल रही है? अरे भाई लाइव ही चल रही है, और कितना लाइव लोगे? प्रतिभा जी क्या पूछना है बताइए बच्चे, क्या पूछना चाह रहे हो बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर कौन कर रहा है मेरे को सुपर फूपर फास्ट? जल्दी करिए। अंडर ग्रेजुएट की करेक्शन डेट्स, फॉर्म फिलिंग की डेट खत्म होते ही आ जाती है, अनाउंस तो थी। इसका आंसर बना दिया? आओ बनाते हैं। सुनो सुनो गांव वालों, पहले मुझे एक बात बताओ, इनके वॉल्यूम का ना फॉर्मूला बनाओ। पहले कौन का वॉल्यूम लिखो, क्या होता है ना? कौन कौन, कौन को सीओ से लिख रही हूं, और अब लिखो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, है ना? सही है, चलेगा। अब मेरा एक काम करो आप सब लोग, ठीक है? अब आप मेरा एक काम करो, आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, पाई से पाई काट दो, ठीक है? पता है क्यों कह रही हूं ऐसा? क्योंकि अपने पास रेडियस की भी रेशो है और हाइट की भी रेशो है। आपके पास किसका वॉल्यूम है? आपके पास सिलेंडर का वॉल्यूम है। चलो नीचे वाला है अपने पास, ठीक है? आपा ने भाग कर दिया, नीचे वाला वॉल्यूम अपने पास है, ठीक है? कौन का वॉल्यूम हम अभी निकाल लेंगे, एक बार देखते रहना, ठीक है? 1/3, ठीक है? कौन का वॉल्यूम हम निकालेंगे, हमने सिलेंडर का वॉल्यूम नीचे रख दिया, देखते रहना आप लोग इसको, ठीक है? मैंने 1/3 लिख दिया। कौन और सिलेंडर की रेडियस का रेशो क्या है? हाइट का रेशो तो 3/8 है, ठीक है जी, और रेडियस का रेशो 8/5 है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। सही पुट किया मैंने वैल्यूज। हेलो जी, नमस्ते जी, ठीक है? अब मैं काटम पीटी करने जा रही हूं, ठीक है? 8 ने काटा 50 पर, 25 ने काटा 2 पे, 3 से 3 कट गया, ये जाके गुना हो जाएगा 64 के साथ। 64 दूनी आंसर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है? तो आपका आंसर आ जाएगा 128। अब आप बताइए किस किस का आंसर सही बना है, जल्दी कमेंट में देख लेते हैं, ठीक है? समझ गए आप लोग? 128 वालों ने गजब ढा दिया है, बाकी सबने गड़बड़ कर दिया है। सिलेंडर, स्फीयर, कोन, किसी पर भी कैसा भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिस भी करा रही हूँ। 128 ही आएगा, ठीक है, बढ़िया है। चलो आओ आगे चलते हैं। डन हो गया ना ये वाला क्वेश्चन, तो उड़ा दिया ना आप लोगों ने। कई बार तो तुम मुझे खुश कर देते हो। चलो बताओ इस क्वेश्चन को। मैं मंजू, मैं मंजू जी नहीं हूं, मेरी मम्मी ने ठीक है। आपका असली नाम क्या है? मंजुलता जी, ठीक है। अर्थमेटिक मीन के भी आए थे क्वेश्चंस, हाँ सुना मैंने। जो कल वाली मॉक टेस्ट ला रही हूँ ना, क्योंकि देखो अभी प्रीति आज का एनालिसिस है ना, 2 शिफ्ट मेरे को सुबह वाली पता चली, अब आप थर्ड शिफ्ट में अर्थमेटिक मीन से भी आए हैं। कल मैं आपको ना वो वाले ब्लॉक वाले मोड भी निकालने सिखाऊंगी, जो टेबल फॉर्म में नहीं आते ना, कल 3 आते हैं ना, 3 घंटे की मैराथन में आप वो करेंगे। बाकी प्रीति आप मेरे टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, ठीक है? आपको जितना भी याद है। प्लीज बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, इसको बताओ, कोई तो बताओ। Find the quotient when mean proportional of this and this is divided by an even prime number. Mean proportional दो संख्याओं का कैसे निकलता है? दोनों को गुना करके रूट में डाल दो। 7:1/5 और 245 को गुना कर लो। 7 पंजू 35 प्लस 1 36/5, तो ये हो गया, और 245 साथ में बैठा हुआ है। 5 चौक ये 49 पे कट गया, इसका स्क्वायर रूट 6 आएगा, उसका 7 आएगा, 42 आएगा, ठीक है? ये 42 बन के आएगा। आपसे कहता है 42 जो है ना, उसको एकमात्र इवन प्राइम नंबर से भाग कर दो, एकमात्र इवन प्राइम नंबर से। एकमात्र इवन प्राइम नंबर 2 होता है, तो 21 पे जाएगा। क्वेश्चन बताना है, ठीक है? क्वेश्चन बताना है, 21 आएगा। 21 वालों का सही है, बाकी रीचेक मारो, बाकियों ने झोल झलावा कर दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लेके आते हैं, बताइए भाई। एक बार प्रीति आप मेरा एक छोटा सा हेल्प करना, ठीक है? कितने क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीति बताएगी। प्रीति एडवांस में से कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? एक छोटा सा हेल्प करना प्रीति मेरी,
ऐसी लैंग्वेज पेपर में आपको देखने को मिल रही है ना, हाइट एंड डिस्टेंस वाली, ठीक है। डिक्टो तो देखो कोई नहीं बता सकता, थोड़ा थोड़ा हम इंटरलिंक्ड स्टेटमेंट्स पढ़ाएंगे आपको। एक बार प्रीति ये बता देना। तरुण है, अच्छा तरुण, ठीक है ठीक है तरुण, मैं पहचान गई आपको। ठीक है, जल्दी जल्दी से आंसर कर दीजिए सब लोग इसका। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया जा रहे हैं हम लोग। आइए आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। हम्म, फिगर बनाए इसकी, बढ़िया तरीके से इसकी फिगर बनाए, देखिए क्या बोल रहा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लेवल ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड, पी पॉइंट से एक लेवल ग्राउंड में एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन गया, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन गया, ठीक है। अगर टावर 110√3 मीटर ऊंचा है, तो आपको क्या बताना है इसमें, आपको बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, है ना, ये डिस्टेंस बताना। आप मेरी एक बात सुनिए, आप एक ट्रायंगल को अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए, आप अपने इस भेजे के अंदर एक ट्रायंगल को फिट करिए। हमेशा याद रखिए कि 30 के सामने होगा 1, 60 के सामने होगा √3, 90 के सामने होगा 2। ये ट्रायंगल फिट कर लीजिए। आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से या फिर कहूं टेंजेंट थीटा बीटा लगा के चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अब बताइए कि 30 के सामने 1, 60 के सामने क्या होगा, √3 होगा, ठीक है। तो हमें 1 की वैल्यू पता है, हमें 1 की वैल्यू पता है, 1 की वैल्यू है 110√3, हमें निकालनी है √3 की वैल्यू, तो वो हो जाएगी 110√3 गुना √3, तो ये बन जाएगी 110 गुना 3, 330 मीटर आंसर आएगा। कितने मीटर आंसर आ जाएगा, 330 मीटर आंसर आ जाएगा। कितना, 330 मीटर। अब गलती को तो सुधारना पड़ेगा, आंसर तो बताना पड़ेगा, है ना। अब आ गया ठीक आंसर, बताओ बताओ जल्दी बताओ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर, ठीक है। ये वाला रेडी स्टडी गो, चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। बल्ले बल्ले हो गई चलो अब इसका आंसर करो, बल्ले बल्लो, पेपर में बल्ले बल्ले करके आना, जल्दी जल्दी। देखो क्या चलता रहता है, जल्दी से बताना, ठीक है। कितने क्वेश्चन एडवांस में ऐसे आ रहे, 4 से 5 आ रहे बच्चे, 4 से 5, ठीक है, 4 से 5। ध्यान से करना इसका आंसर सब लोग प्लीज। हाय तुम कितने कंजूस हो, शिट मैन, लाइक भी नहीं करते भाई, प्लीज बताओ। मनोज जी मैं क्यों गलत पढ़ाऊंगी भाई डिग्री पर देगा, कौन से क्वेश्चन में बोलेगा अभिषेक, आप अपनी स्टेटमेंट ना पूरी लिख दो, आप मेरे से जानना क्या चाहते हो। देखो दो वैरायटी है, अनाज की दो वैरायटी है, 202 रुपए प्रति किलो और दूसरी है 250 रुपए प्रति किलो। आपने इन्हें मिला दिया, ठीक है, 7:5 की रेशो में मिला दिया। आपसे कहता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मिक्सचर पर केजी, मिलावट का प्रति किलो दाम बताना है आपको, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है, मिलावट का प्रति किलो दाम बताना है, तो क्या करेंगे, ठीक है, जल्दी बताइए क्या करेंगे। एक जुगाड़ बताऊं आपको, ये देखो गुना वुना तो सब कर लेते हैं, आप ना इन दोनों में से छोटे नंबर को एवरेज मान लो, जो छोटा दिख रहा है मान लिया, फिर आप ये देखो कितना फालतू है इस साइड, ठीक है, फालतू कितना है 48, है ना। उस 48 को देखो कितने लोगों के पास है, 5 लोगों के पास है, नीचे इन सब का टोटल लिख दीजिए 12, ठीक है।
202 में आप 20 जोड़ दीजिए, आपका एवरेज आ जाएगा। आपको थोड़ी कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, ठीक है। आंसर 222 आ जाएगा। मैच हो रहा है, आंसर 222 हो जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं हम तो ऑप्शन रख के एलिगेशन लगा के चेक कर लेंगे, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि हम ऑप्शन रख के एलिगेशन चेक कर लेंगे, कर सकते हो, बट इसमें भी कोई टाइम लगा क्या? एक जनरल तरीका है, हमने मान लिया कि एवरेज क्या है 202 है, छोटी वैल्यू रख दी, ठीक है। यहाँ कितना फालतू है 48, कितनों के पास? 5 के पास, कितनों में बटेगा? 12। ये आपके सामने बात आ गई, ठीक है। सही है भाई, डन है भाई, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना आर्यन। समय बचाने के लिए आर्यन आप ना छोटा नंबर मान लीजिए कि औसत छोटा नंबर है, ठीक है। कितना फालतू है? 48। इंटू में बड़ा, इंटू में 5 करिए, बटे में 12 कर दीजिए। अब एक पूनम नाम की प्राणी है, इसने मेरे को 2-3 बार गलत मलत भी लिख दिया है कि आपकी आंखें खराब है, चश्मा चढ़ा हुआ है, ढींग फलाना है। इसको बेसिक से मैं बता देती हूँ आपकी इतनी गालियां खाने के बाद भी, ठीक है। क्योंकि माँ बाप वाला रोल प्ले करना पड़ता है टीचर बनने के बाद, कि बच्चा चाहे जान ले ले, माँ खाना खिलाना नहीं भूलती है। तो आप बच्चे इसको बेसिक से कैसे करेंगे? जैसे बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, 202 को 7 से गुना कर दीजिए, 7 लोगों का टोटल आ जाएगा। 250 को 5 से गुना कर दीजिए, 5 लोगों का टोटल आ जाएगा। भाग में आप इन दोनों का टोटल डाल दीजिएगा, एवरेज आ जाएगा। लेकिन इतना समय है नहीं, इसलिए शॉर्टकट को सीखना आपके लिए जरूरी बनता है, ठीक है। अगला सवाल करके दिखाइएगा। सरलीकरण के ऐसे ऐसे अलग अलग तरह के बहुत पैटर्न्स आ रहे हैं परसेंटेज बेस्ड। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, रुक जाइए, 2-3 क्वेश्चन खत्म करने के बाद जाइएगा। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताएं इसका आंसर। हेलो अविनाश जी, कैसा पेपर करके आए हैं आप? जल्दी जल्दी। अभिषेक जी आप एक बार मेरी ट्रिग्नोमेट्री की ना क्लास सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। हम्म, बिल्कुल पूनम जी, ऐसे ही याद आयो, शर्म भी नहीं आ रही आपको बोलते टाइम। बताइए भाई, इसका आंसर बताइए। कोई बात नहीं, जल्दी बताइए। प्लीज बताइए भाई। भाई ऐसी कोई भी कैलकुलेशन मिल जाए तो कर लेना, ठीक है। 75% का मतलब होता है 3/4, ठीक है। 40% का मतलब होता है 2/5, ठीक है। 25% का मतलब होता है 1/4 और 50% का मतलब होता है 1/2, ठीक है। 12,000 का ये वैल्यू निकालना है ना भाई। 2 से 2 कट गया, ठीक है। आप लोग काट दीजिए जिस हिसाब से आपको काटना अच्छा लगे, है ना। 4 के टेबल पे 3,000 पे काट दीजिए, है ना। फिर 4 के टेबल पे फिर या 5 पे काट दीजिए पहले, ठीक है। फिर आप 4 पे काट दीजिए और फिर 150 को 3 से गुना कर दीजिए। कराया मैंने आपको पहले भी, इस तरह की सरलीकरण भी आपको देखने को मिल रही है पेपर में, ठीक है। मैंने ज्योमेट्री का क्वेश्चन जैसा आए हैं कराए हैं आज आपको, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे फिर हम आगे मूव कर जाएंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी बोटन स्ट्रीम के इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए फटाक से, सुपर फास्ट। बताइए इसका आंसर क्या होगा। धन्यवाद भाई, इसको बता दीजिए। इसका आंसर कर दीजिए सब लोग प्लीज। एक नाव धारा के अनुकूल 77 किलोमीटर की यात्रा 7 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत 45 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल बताइए। देखिए डाउनस्ट्रीम जा रहे हो 77 किलोमीटर 7 घंटे में, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड निकल के आ गई 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अपस्ट्रीम जा रहे हो 45 किलोमीटर 5 घंटे में, तो अपस्ट्रीम स्पीड निकल के आ गई 9 किलोमीटर पर आवर। आपको शांत जल में नाव की चाल निकालनी है, तो 1/2 डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम कर दीजिए, ठीक है। 1/2 डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, तो 20 के नीचे 2 हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। 10 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल, पानी का बहाव पूछते तो इनको दोनों को माइनस करके बाय में 2 कर देते। पानी का बहाव पूछते तो इन दोनों को माइनस करके बाय में 2 कर देते, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे पार्टनरशिप से भी करके दिखाइएगा अगर मेरे सामने आता है। वैसे सुबह मैंने करवाया था शायद पार्टनरशिप का, है ना। चलिए बढ़िया भाई। पार्टनरशिप का सामने आ जाए ना तो बढ़िया हो जाए। वो तो जरूर करवाना है, एनी हाउ करवाना है।
ठीक है, पहले 1-2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। पार्टनरशिप की तो प्रैक्टिस हर शिफ्ट में करानी है। प्लीज बताइए, इसको करिए प्लीज। इस टाइप का पैटर्न भी आपको देखने को मिल रहा है। सवाल कहता है एक वस्तु को 8,670 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 15% लाभ कमाने के लिए वह किस मूल्य पर बेचेगा? जल्दी करिए गुंजन जी। सुपर फास्ट प्लीज। बताइए। बना दिया। इसको कर दीजिए सब लोग। देखिए 15% के घाटे का मतलब 85% का मान आपको दे रखा है, ठीक है, और 15% लाभ का मतलब 115% का मान आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे केस में हम इनटू में 115 सामने रख देंगे, ठीक है। 5 के टेबल पे काट देंगे, 5 के टेबल पे काट देंगे, 17 के टेबल पे काटेंगे, 17 पंजे 85, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे यूनिट डिजिट से आंसर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है विवान। अगर एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है तो पूरी गुना करना, इसमें यूनिट डिजिट से मत करना आप लोग। पूरी गुना करके मेरे को आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए, पूरी गुना करके बताइए आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी। पूरी गुना करके ये बन जाएगा, लेकिन इकाई के अंक से मत करना क्योंकि एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है, ठीक है। चलिए ठीक है, डन है मालिक। तो कल वाला एक बार सेशन जरूर देख लीजिए आप सब लोग, ठीक है। कल वाला आपका सेशन एक बार देख लेते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब कल की क्लास मिस मत करना। अभी रात को बैठ के ही मैंने काम निपटाना है क्योंकि टाइपर को मुझे टाइम देना होता है कुछ टाइप करने के लिए, तो मेरे को रात को ही कंटेंट उसको देना है। तो मैं जब मेहनत करूंगी तो आप भी उसमें आके अपना योगदान दीजिएगा, तब मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। ये मेरी क्लास जो चल रही है ना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप डी का मॉक टेस्ट का लिंक भी है, एक बार आप सेशन जरूर देख के जाना, ठीक है। ये ग्रुप डी मॉक टेस्ट लिंक जो है ना, ये भी आप ले सकते हैं अगर आपको लग रहा है आपका पेपर दिसंबर के एंड में या जनवरी में है। तो इसमें सिलेक्टिव मॉक्स डाले हैं हमने जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मॉक्स है, उनको अगर आपने कर लिया तो पेपर तो भैया उसके आर पार भी नहीं, मतलब आप बहुत बढ़िया पेपर्स करके आएंगे, ठीक है। इसमें आपको ये सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, आप पढ़ भी सकते हैं इसको। आप जुड़ते टाइम आप मेरा कूपन कोड यूज करना, मेरा नाम डाल देना बस, मेरा नाम गोपिका है, GOPIK। अप्लाई करना, 149 रुपीज में मिल जाएगा। आप इसको परचेज करके कोर्सेज को देख सकते हैं। इसमें आपको पेड मतलब आपको बैचेस भी मिल जाएंगे, आपको 6 महीने का करंट अफेयर भी मिल जाएगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है मालिक। सही है। अब एक काम करिएगा, सुनिए मेरी बात, क्लास में आपको दिखा देती हूँ जिससे आपको जुड़ना है। होमवर्क लिए बिना घर मत जाना, ठीक है। हाँ जी, मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने क्लास लगवा दी आप लोगों के लिए। 1 मिनट दीजिए मुझे, बस 1 मिनट। ये है ना मेरी क्लास, इसमें आपको दिखा देती हूँ। लाइक कर दो रे, जितने लाइव होते उतने लाइक भी नहीं करते। 1 मिनट मालिक, 1 मिनट। जेरा लाइव, ये रही क्लास, ये भी लगी हुई है। परसों सुबह 8 बजे की, तुम्हारे कहने पर सुबह सुबह उठ के 8 बजे पढ़ाऊंगी, ठीक है। और ये रही, ठीक है। 27 नवंबर से 5 दिसंबर, इसे अपना लाइक प्रदान कर देना, ठीक है भाई, है ना। चलिए आइए, ये कल है, 7 बजे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टाइम इसका 7 बजे डला हुआ होगा, ठीक है। आप देख लेना 7 बजे टाइम डला हुआ होगा, ठीक है जी। 3 घंटे रखेंगे लगभग, ज्यादा लगे तो ज्यादा, कोई बात नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रही हूँ, कर देना, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप कमेंट में बता देना। धन्यवाद आप लोगों का, बाय बाय, टेक केयर। बिल्कुल स्वप्निल, इस पे मैं बात करती हूँ आपसे, अलग से ही कर लूंगी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। बाय निशा जी, नमस्ते भाई, नमस्ते। फ्री टेस्ट तो अवेलेबल है ही गुड्डू जी, आप वो दे सकते हो। मैराथन कल है राज जी, कल है, कल है ये मैराथन, कल शाम को।